नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग से खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक भरेंगे हुंकार। 7 अप्रैल को राजनाथ सिंह की रैली प्रस्तावित की गई है, तो वहीं कोलायत और झुंझुनू में राजनाथ सिंह की रैली होगी। तो अब स्टार प्रचारकों की ड्यूटी में आपको राजनाथ सिंह भी नजर आएंगे और बीजेपी के स्टार बनकर खुद राजनाथ सिंह अब राजस्थान के दौरा करने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि 7 अप्रैल को राजस्थान में राजनाथ सिंह की रैली प्रस्तावित की गई है। कोलायत और झुंझुनू में राजनाथ सिंह चुनावी हुंकार भरेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस क्रम में इसके पहले ही जेपी नड्डा को हमने देखा राजस्थान में जनसभा करते हुए, उसके पहले हमने देखा अमित शाह को और अब उस क्रम में राजनाथ सिंह। और चलिए आपको सीधे उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां पर आज मथुरा लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं हेमा मालिनी आज अपना नामांकन भरेंगे और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको सभा में मौजूद नजर आएंगे। हेमा मालिनी के नामांकन के बाद सीएम योगी मथुरा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जनता से हेमा मालिनी के पक्ष में मतदान की अपील की जाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता योगी की जनसभा की तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी जिले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लेकर आई हूँ करोड़ों का, उन सब चीज़ अभी होने वाला है। पहले बार तो सिर्फ रोड्स एंड लाइट्स पानी का किया था, उसके बाद बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, फ्लाई ओवर्स एंड अदर थिंग, और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ मिलकर बहुत सारे सौंदर्यीकरण का काम। चलिए अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की नापाक करतूत फेल हो गई है। सीमा पार से हीरोइन की डिलीवरी देने आए ड्रोन को गिरा दिया गया। बीएसएफ ने मौके से 2 पैकेट हीरोइन भी जब्त की है। यही वो तस्वीरें हैं 2 पैकेट हीरोइन की। बीएसएफ ने बॉर्डर इलाके में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है। बॉर्डर से सटे 40 पीएस चेक पोस्ट की ये पूरी घटना है। तो सीमा पार जो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, नापाक उसकी हरकत अब नजर आ रही है। ड्रोन के जरिए गिराया गया, एक्शन लिया गया। अब सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है। बीएसएफ ने बॉर्डर इलाके में सर्च अभियान चला दिया है। बॉर्डर से सटे 40 पीएस चेक पोस्ट की ये पूरी घटना है, जहां पर अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की नापाक करतूत फेल हो गई है। 2 पैकेट के हीरोइन जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं अनूपगढ़ के राय सिंह नगर से, जहां पाकिस्तान की नापाक करतूत इसलिए फेल हो गई क्योंकि वहां से बैठे सीमा पार से हीरोइन की डिलीवरी करने के लिए हवा में भेजने की कोशिश पाकिस्तान की, उस मंसूबे पर पानी फेर दिया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ ने सीधा शूट करते हुए 2 पैकेट हीरोइन जब्त की है। अब सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अनूपगढ़ संवाददाता अशोक हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक, पाकिस्तान की नापाक करतूत फेल और इस तरह के तमाम करतूतें हम देख रहे हैं। बिल्कुल श्रुति, देखिए सीमा पर पाकिस्तान से ही ये ड्रोन आया है और ड्रोन न केवल ड्रोन आया है बल्कि ड्रोन के साथ बीएसएफ ने 2 पैकेट हेरोइन भी बरामद किए, जिसका वजन तकरीबन 1.25 किलो बताया जा रहा है। हालांकि इनिशियल स्टेज में सूचना ये आ रही थी कि बीती रात बीएसएफ के जवानों के द्वारा इस पाकिस्तानी ड्रोन को हिट किया गया है, लेकिन अब सूचना कंफर्म ये हो रही है कि
जीरो लाइन और फेंसिंग के बीच में ये क्षतिग्रस्त हालत में बीएसएफ जवानों को ड्रोन मिला था। उसके बाद में सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ स्थानीय पुलिस के सहयोग से आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी की जा रही है, ताकि स्थानीय तस्कर, चाहे वो स्थानीय गंगानगर या अनूपगढ़ जिले के हों या फिर पड़ोसी राज्य पंजाब के हों, यदि वो डिलीवरी लेने के लिए आसपास के क्षेत्र में मौजूद हों तो उनको भी डिटेन किया जा सके। साथ ही साथ यदि कुछ और भी यदि संदिग्ध पदार्थ आसपास के क्षेत्र में मिल सके तो उनको भी रिकवर किया जा सके। फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में न केवल बीएसएफ और स्थानीय पुलिस बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जुट गई हैं। जी श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी को फिर बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद गौरव वल्लभ का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया। सनातन के विरोधियों पर पार्टी की चुप्पी से वो दुखी हैं और राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो क्षुब्ध हैं। पार्टी के इस स्टैंड ने उन पर हमेशा असहजता वो महसूस किए। सनातन विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते। ये तमाम बातें 2 पेज के लेटर पैड पर गौरव वल्लभ ने लिख के मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सभी पदों, अपने सभी दायित्वों, अपने सभी कर्तव्यों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। और खबर पर कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, पहला रिएक्शन गौरव वल्लभ का इस्तीफे के बाद आ गया। बिल्कुल, देखिए, ये वही सारी बातें गौरव वल्लभ ने कही है जो उन्होंने अपने पत्र के मार्फत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है। उन्होंने इसमें भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गलत स्टैंड पर कायम रह रही है, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो आर्थिक नीतियों से जुड़े मसले हों। तो स्पष्ट तौर पर गौरव वल्लभ ने कहा है कि सनातन को वे जो गाली है वो नहीं दे सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, बड़ी खबर है, बीजेपी आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन आज ही गौरव वल्लभ भारतीय 12:30 बजे बीजेपी का कुनबा और बढ़ेगा। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। क्या उसमें शुमार गौरव वल्लभ भी रहेंगे? बिल्कुल, पूरी संभावना है। 12:30 बजे जो कई सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे, उसमें बड़े चेहरे के रूप में गौरव वल्लभ भी शामिल हों, जो कि कांग्रेस से तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। तो ये पूरी संभावना है कि गौरव वल्लभ आज 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। हालांकि हमने कुछ देर पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आज ही गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, ये भी संभावनाएं जताई थी। तो देखिए, अब इस बात की लगभग पुष्टि हो रही है कि 12:30 बजे जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसमें गौरव वल्लभ के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। पहला रिएक्शन लेकिन गौरव वल्लभ ने पार्टी ज्वाइनिंग पर दिया नहीं कपिल। देखिए, हमने भी कोशिश की थी, तो जो सोर्सेज हैं, जो गौरव वल्लभ से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे उसी के बाद इस बारे में कोई बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए, पहला रिएक्शन इस्तीफे को लेकर आ चुका है। ये वो सभी बातें उन्होंने इंटरव्यू में भी दोहराई है, जो कि लेटर के मार्फत उन्होंने सार्वजनिक की थी। तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 12:30 बजे ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। हालांकि अब 1 घंटे का लमसम समय बचा है, सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी।
जी कपिल, ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने ये तो कहा कि राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो दुखी हैं, सनातन के खिलाफ वो नारा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वही गौरव वल्लभ है जो 4 महीने पहले अभी विधायकी का चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा। बिल्कुल, देखिए गौरव वल्लभ पहले जमशेदपुर से विधायक का चुनाव लड़े थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उदयपुर से भी टिकट दिया। हालांकि उदयपुर में उनका ससुराल था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और इस बात का विरोध भी हुआ था कि गौरव वल्लभ बाहरी प्रत्याशी हैं। हालांकि गौरव वल्लभ ने पूरी कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जब वे चुनाव हार गए उसके बाद में उन्होंने पार्टी आला कमान तक पुरजोर तरीके से इन बातों को भी पहुंचाया कि कैसे गुटबाजी के चलते कैंडिडेट का समर्थन निचले स्तर पर नेता नहीं करते हैं और इसको लेकर पार्टी को स्टैंड जो है वो स्पष्ट करना चाहिए, कार्रवाइयां करनी चाहिए। हालांकि उनकी बातें नहीं सुनी गई। उन्होंने कई सारे पहलू पार्टी आला कमान के सामने उदयपुर में विधानसभा चुनाव हार के बाद रखे थे, लेकिन उन सारी बातों को भी नजरअंदाज रखा गया। तो ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है, लेकिन जो पत्र में लिखा गया है कि सनातन के खिलाफ नारा इस बात को भी मेंशन किया है कपिल गौरव वल्लभ ने कि उन्होंने पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी, पार्टी पुरानी थी, संगठन मजबूत था, युवा चेहरे को और युवा सोच को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन पार्टी ज्वाइन के बाद उनको इस बात का पता चला कि युवा की जो सोच है उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी है, लेकिन जो मेन पॉइंट उन्होंने लिखा कि सनातन के विरोधियों के खिलाफ वो विरोध है, उसके खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड और शुभ है, इन बातों को इंगित करता है जो बीजेपी बोलती आई है, क्योंकि बीजेपी की ये की पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, ये पत्र जब पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर इसे पढ़ने से ही ये अनुमान लग जाता है। उसी से चर्चाएं शुरू हुई कि गौरव वल्लभ शायद कांग्रेस छोड़ने के बाद में बीजेपी में जा सकते हैं। उसके बाद में हमने हमारे सोर्सेज से भी इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कयास सब है और सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन 12:30 बजे जरूर नजर रहेगी न्यूज 18 राजस्थान की कि क्या बड़ी ज्वाइनिंग में गौरव वल्लभ भी चेहरे के रूप में शामिल होंगे या फिर नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते चले कि कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। एक तरफ संजय निरुपम को पार्टी ने निष्कासित कर दिया, तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने एक्स पर ट्वीट कर कांग्रेस का हाल बयां किया है और वहीं लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें वह खुद को असहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, माफ करिएगा, सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो वो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी और अंतिम दिन है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं के चलते कांग्रेस का गढ़ रही बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर बांसवाड़ा की बागीदौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पूर्व सांसद ने ताराचंद भगोरा ने साफ ये कर दिया कि कांग्रेस इन सीटों पर आज नामांकन करेगी, लेकिन किन बातों पर दम है या नहीं ये देखना होगा। जबकि यहाँ के पूरे कांग्रेस कर्मी चाहते नहीं कि बाप के साथ समझौता हो, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने हैं, तो हाईकमान ने अभी समाचार मिले हैं कि हाईकमान ने बांसवाड़ा और बागीदौरा सीट के लिए सिंबल, कांग्रेस के सिंबल भेज दिए हैं और आज फार्म भरने की अंतिम तिथि है। हर हाल में कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए उतरेंगे। सर कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, किसको लड़ाया जा सकता है, विधानसभा और लोकसभा दोनों पे? ये अभी बांसवाड़ा कांग्रेस कमेटी में बैठक रमेश जी पंड्या ने बुलाई है, उसमें फैसला हो जाएगा कौन कौन फार्म भरेंगे, क्या करेंगे, और जिनके मौके पे फार्म तैयार होंगे वो व्यक्ति से फार्म भरवा दिए जाएंगे। मगर सशक्त कैंडिडेट होगा जो टक्कर दे सके, इसके बारे में विचार किया जाएगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां एक व्यापारी की कार में जिंदा जलने से मौत हो गई। व्यापारी गांव में पिता से मिलकर लौट रहा था। चलती कार में भीषण आग लगने से युवक को बाहर आने का मौका नहीं मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया यह जा रहा है कि 4 दिन की रामेश्वरम की यात्रा कर कल ही व्यापारी जयपुर से लौटा था।
और वहीं लोकसभा चुनाव करीब है और बढ़ती गर्मी के साथ सियासी तापमान भी बढ़ता ही जा रहा है। जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने गहलोत और डोटासरा को लेकर अपना बयान दोहराया है। दिलावर ने फिर कहा कि वो दिन दूर नहीं जब दोनों जेल में होंगे। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुना देते हैं। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच चुनाव प्रचार दम पकड़ता जा रहा है और फिलहाल बयान भी सुर्खियों में है। दिलावर साहब, सबसे पहले तो फिलहाल चुनावी जो माहौल है वो आपके नजरिए से, आपके चश्मे से क्या कहना है? मेरे चश्मे से ही बताना ठीक नहीं है। राजस्थान की जनता और देश की जनता ये कहती है कि हम वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को 400 ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की जिता कर देंगे और उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। 25 सीटों का हिसाब बात करें तो 25 कमल आपने देने का वादा किया है। 25 की 25 सीट होगी, परंतु जितने वोटों से पहले जीते थे उससे ज़्यादा वोटों से जीत करके देंगे। और चलिए खबर आपको जालौर सिरोही से बताते हैं, क्योंकि जालौर सिरोही सीट से आज वैभव गहलोत अपना नामांकन भरेंगे और वहीं वैभव गहलोत के नामांकन के बाद होने वाली सभा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इस जनसभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम नेता शामिल होने जा रहे हैं। सभा स्थल पर कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए जरा। लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है और बीजेपी व कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशी को लेकर जो है शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में है। जी हां, आपको बता दें कि यह है आज कांग्रेस का नामांकन होने वाला है सिरोही जालौर लोकसभा क्षेत्र में। नीचे जो है कई दिग्गज कांग्रेस नेता जो है यहाँ पर जो है कुछ ही समय के बाद में आना शुरू हो जाएंगे। इक्का दुक्का जो है नेता जो है अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। पीछे जो देखा जाए, कैमरा को बताऊंगा, पीछे बताया कि यानी कि जनता के लिए जो बैठने की व्यवस्था की गई है और लगातार यहाँ पर पब्लिक का जमावड़ा भी जो है कांग्रेसों में देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज जो है जो यहाँ पर आएंगे, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर हम और जानेंगे और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सर, आप बताएं क्या व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया की है, सब कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए। जो प्रदर्शन होने वाला है जिसको लेकर जो है पूरी तैयारियां क्या की गई है? कौन कौन से दिग्गज नेता जो है यहाँ पर आने वाले? दिग्गज तो हमारे नेता आ गए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब आ गए, प्रतिपक्ष के नेता जुलू साहब आ गए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब आ गए और बाकी एक्स विधायक है, सभी प्रदेश के बहुत सारे नेता पधारेंगे। सर, की रूपरेखा क्या बनाई गई है और किस प्रकार इस कार्यक्रम का आयोजन होगा? कार्यक्रम की रूपरेखा तो ये जो नामांकन रैली है, नामांकन प्रक्रिया में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी होंगे। नामांकन पहले होगा या जनसभा को बाद में संबोधित करेंगे? नामांकन तो देखो, नामांकन एक समय होता है उसका कि भाई अच्छा समय होता है तो पहले भी हो जाएगी और सभा बाद में हो जाएगी। बता दें कि जिस प्रकार अशोक गहलोत जो है सियासी जादूगर कहा जाता है, वह अपनी जो किए हुए जो है योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए जो है उन्होंने जिस प्रकार प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का हवाला देकर जो है जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है यहाँ पर एकत्रित होगी और 12 बजे से ये सभा जो है शुरू होगी और जिस प्रकार कई दिग्गज नेता जो है इस स्टेज पर जो है देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और चलिए